हारता हुआ भारत किसी भी सच्चे भारतीय को पसंद नहीं आएगा। दुश्मनों, मुश्किलों और परेशानियों से घिरे भारत को देखकर असली हिंदुस्तानी को तकलीफ होना लाजमी है, लेकिन ये नियम शायद पॉलिटिकल लोगों पर लागू नहीं होते। हालांकि वो सियासत ही क्या जो भारत को दर्द देकर जाए, वो सियासत ही क्या जो भारत के जख्मों पर नमक छिड़क के जाए, वो सियासत ही क्या जिसमें जीतने के लिए भारत को अड़ंगी मारनी पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाए। कोई तो सीमा होगी, कोई तो बॉर्डर होगा, कोई तो रुकेगा, कहीं तो रुकना होगा, क्योंकि हर बात पर सियासत नहीं की जाती। देश हित पर दल हित वाली चाल नहीं चली जाती। मौके और भी मिलेंगे, देश रहेगा तो मातृभूमि के तन पर पड़ी सम्मान की चादर खुद नहीं फाड़ी जाती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करना चाहूंगा सियासत के विघ्न संतोषियों की। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि जब जब भारत पर मुश्किल घड़ी आती है तब तब कुछ सियासी दलों को उसमें खूब आनंद होता है, वो आनंदित होते हैं। उन्हें शायद अपने लिए एक मौका दिखाई देता है, उन्हें मोदी को हराने का तरीका मिलने का एहसास होने लगता है, क्योंकि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया था तब विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी ने खूब एक्टिव थे, मोदी सरकार को घेर रहे थे, घेरना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के दबाव में सरेंडर का आरोप लगा रहे। लेकिन अब अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल कर दी है और राहुल गांधी अभी भी विरोध वाली नाव पर ही सवार है। वो अभी भी नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर अंग्रेजी के फैंसी शब्द इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। हालांकि चुनाव में राहुल गांधी को जनता का जैसा रिस्पांस मिलता है उनसे साफ है कि फैंसी शब्द भी किसी काम राहुल गांधी और कांग्रेस के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सियासत में हिट एंड रन की बजाय रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल लीडरशिप काम करती है। सोचिए, क्या कांग्रेस में किसी के अंदर यह हिम्मत है कि वो राहुल गांधी से 95 चुनाव हारने का हिसाब मांग सके? राहुल जो मांगेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जो आरोप लगा रहे हैं वो जब तक उसकी ठोस वजह नहीं बताएंगे कैसे नरेंद्र सरेंडर है, तब तक किसी को भरोसा नहीं आएगा। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज कहने के लिए राहुल गांधी के पास क्या तथ्य हैं। कुछ सोशल मीडिया के दावे, एक ऐसी किताब जो आज तक छपी नहीं है, और अब तो हद हो गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए मोदी से इसलिए गुस्सा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। कोई इनसे पूछे जो टैरिफ लगाया वही रिवाइज फैसले के बारे में बताएगा ना। विरोध के लिए विरोध वाली सियासत की दुश्वारी ऐसी है कि अगर इस ट्रेड डील की घोषणा भारत ने की होती तो कहा जाता कि मोदी की बात का हम क्यों यकीन करें, जब तक ट्रंप नहीं बोलेंगे हम नहीं मानेंगे। बहरहाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया तो बीजेपी भी राहुल गांधी पर शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की हरकतों को राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल करार दिया है। सुनिए। The entire India alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। जब बात देश की हो तो सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत की कीमत पर राजनीति नहीं चमकाई जा सकती। देश की जनता यानी आप मेरे व्यूअर्स सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वोट की शक्ति से अपना फैसला भी लगातार दे रहे हैं, आगे भी देंगे। इसलिए सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज जैसे फैंसी शब्द लोगों को कुछ देर के लिए एंटरटेन जरूर कर सकते हैं, उस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि सब मानते हैं कि नरेंद्र धुरंधर हैं, सरेंडर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये करके दिखाया है।